अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं आप सबके। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके शेयर कर दें। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। विच इज़ द डायमेंशनल फार्मूला फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स इज़। मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की डायमेंशन कैलकुलेट करने के लिए हमें उसका फार्मूला पता होना चाहिए। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई इज इक्वल्स टू बी ए। मैंने इसकी यूनिट लिखी, बी की यूनिट न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, एरिया मीटर स्क्वेयर्स में होता है। तो मैंने इसकी डायमेंशन फाइंड आउट की जो कि आई m1 L का स्क्वायर t-1 c-1। अब c कैसे है, एम्पेयर हमारे पास करंट है, इसको मैंने c ओवर t लिख दिया। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है, अ वायर हैज़ अ लेंथ L इज इक्वल्स टू 6 प्लस माइनस है, सॉरी प्लस माइनस 0.06 सेंटीमीटर, ये आप सब में प्लस माइनस कर दें। हमने परसेंटेज अनसर्टेनिटी डेंसिटी में फाइंड आउट करनी है, ठीक है। सबसे पहले तो आपको डेंसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। और यहाँ पे हमारे पास सिलेंडर है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एल, ठीक है। तो विच इज इक्वल्स टू रो एम डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर एल। अब सबसे पहले हमने अगर इसका परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एरर अनसर्टेनिटी, तो उसके लिए हमें रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना होगा। रिलेटिव एरर किसकी इक्वल होगा, डेल रो डिवाइडेड बाय रो, विच विल बी इक्वल्स टू डेल एम डिवाइडेड बाय एम प्लस टू डेल आर ओवर आर प्लस डेल एल ओवर एल, ठीक है। अब हमें पता है कि हमें एम की भी वैल्यू गिवन है, हमें आर की भी वैल्यू गिवन है, हमें एल की भी वैल्यू गिवन है। मैंने सारी वैल्यूज पुट की, मेरे पास आया है 0.04। लेकिन मैंने परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो मेरे पास परसेंटेज अनसर्टेनिटी कुछ इस तरह से होती है कि रिलेटिव एरर मल्टीप्लाई बाय 100। जब हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 4। Next MCQ had a displacement of particle moving along x-axis with respect to time x is equals to at plus bt का स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। द डायमेंशन ऑफ c is। हमने c की डायमेंशन कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमारे पास जो जितनी भी टर्म्स है हमारे पास उनकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। देखें हमने x को सी टी के साथ वो करना है कंपेयर, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू सी टी का क्यूब, क्योंकि हमने c की डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। अब हमने c की फाइंड करनी है, तो इक्वेशन को कुछ अरेंज करेंगे तो c इज इक्वल्स टू एक्स डिवाइडेड बाई टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है। अब x हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होती है जिसके यूनिट होते हैं मीटर्स, उसको मैं लेंथ एल से कर रही हूँ, और टी मेरे पास सेकेंड्स होता है, लेकिन इसकी डायमेंशन टी है तो एज इट इज़ हो गया, ठीक है। जब ये टी ऊपर जाएगा तो हो जाएगा एल टी माइनस थ्री। सो द ऑप्शन बी एल टी माइनस थ्री इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, द लेंथ एंड द ब्रेड ऑफ द मेटल शीट आर 3.124 मीटर एंड 3.002 मीटर रिस्पेक्टिवली। द एरिया ऑफ दिस शीट अप टू 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। हमें लेंथ भी गिवन है, हमें ब्रेड भी गिवन है, हमने एरिया फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ मेटल शीट, तो एरिया कैसे आएगा, ये हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मीटर स्क्वायर में वैल्यू आ गई। लेकिन हमने 4 करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए बताना है, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या होगा, 9.378, ठीक है। अब वो कैसे होगा, देखिए हम देखते हैं सबसे पहले कि हमारे पास जो हमारे पास वो वैल्यू जिसके लोएस्ट सिग्निफिकेंट पॉइंट्स के बाद जिसके सबसे कम नंबर होते हैं हम उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स लेते हैं। इनमें दोनों वैल्यूज़ में पॉइंट के बाद 3-3 नंबर्स हैं, तो हमने आंसर को इस तरह से अरेंज करना है कि हमारे पास पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स आएँ, ठीक है। तो हमारे पास करेक्ट आंसर क्या है, 9.378, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारे पास, इफ टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज मेजर एज 2.5 सेकेंड यूजिंग अ स्टॉप वॉच विद लीस्ट काउंट 0.5। हमें इसका लीस्ट काउंट दिया हुआ है 0.5 सेकेंड्स, और हमें इसका जो टाइम पीरियड दिया है वो 2.5 सेकेंड्स है, ठीक है। कैपिटल टी इज इक्वल टू 2.5 सेकेंड, और जो उसका डेल टी है वो 0.5 सेकेंड्स है। अब परसेंटेज एरर कुछ इस तरह से होगा कि डेल टी डिवाइडेड बाई टी इन 200, तो डेल टी हमें गिवन है विच इज़ 0.5 सेकेंड्स, एंड कैपिटल टी हमें गिवन है विच इज़ 2.5 सेकेंड मल्टीप्लाई 100 करेंगे विच विल बी इक्वल्स टू 20%, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमने इसका परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना था, सिंपल हमने फार्मूला लगाया, फाइंड आउट की वैल्यूज़, तो हमारे पास आ गए 20% आंसर। चलते अपने नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इसमें हमारे पास क्या है, ये आप क्वेश्चन करेक्ट कर लें कि हमारे पास जो मैथ्स में जो एरर है वो 2% है, और हमारे पास जो स्पीड में है वो 3% है, ठीक है। हमने पीछे मैंने आपको बताया कि परसेंटेज एरर का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा कि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई 100। तो यहाँ हमारे पास अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, डेल एम बाई एम क्या आ जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 100। सिमिलरली हम इसी तरह स्पीड का कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन हमने एरर फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। मैंने आपको बताया था कि जो कांस्टेंट नंबर्स होते हैं हम उन्हें निगलेक्ट कर देते हैं, तो यहाँ रह जाएगा एम वी स्क्वायर,
और ये भी बताया था कि जो पावर होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, तो m का डेल m बाई m हो जाएगा। v की स्क्वायर में जो पावर है 2 वो स्टार्ट में आ जाएगी, मल्टीप्लाई डेल v बाई v। अब डेल m बाई m की वैल्यू मैंने कैलकुलेट की थी, जो 2/100 आई थी और v वाले की आई थी 3/100। इन दोनों को हम फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 8%। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। Next MCQ है, the density of cube is measured by measuring its mass and length of its sides. If the maximum error in the measurement of mass and length are 4 and 3% respectively, the maximum percentage error in density. सबसे पहले डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। मैंने मैस कैपिटल एम और वॉल्यूम एल का क्यूब, ये हो जाएगा ml-3, ठीक है। लेकिन मैंने रिलेटिव एरर फाइंड आउट करना है डेंसिटी का, तो डेंसिटी को मैंने रो से डिनोट किया हुआ, डेल रो बाय रो विच इज इक्वल्स टू डेल एम बाई एम विच इज इक्वल्स टू 3 डेल एल बाई एल, ठीक है। परसेंटेज मैंने फाइंड करनी, ठीक है। तो परसेंटेज एरर डेंसिटी में किसकी इक्वल आ जाएगा, परसेंटेज एरर इन मैस प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम। अब मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज एरर क्या होता है कि चेंज डिवाइडेड बाय ओरिजिनल मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अब साथ वॉल्यूम में देखिए हमारे पास पावर में 3 था तो 3 स्टार्ट में आ गया। अब मैथ्स में कितना है, हमारे पास 4 है, वॉल्यूम में 3 है और 3 इसकी मल्टीप्लाई भी हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ जाएगा, ठीक है। 4 + 9 इज इक्वल्स टू 13%, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट MCQ of the following quantities which one has dimension differ from the remaining three. Energy per unit volume, force per unit area, product of voltage and charge per unit volume, and the last one is angular momentum. अब angular momentum जो देखें बाकी सब में हमारे पास कुछ ना कुछ पर यूनिट वॉल्यूम एरिया और इन सब का रिलेशनशिप आ रहा है, लेकिन जो एंगुलर मोमेंटम है वो सबसे डिफरेंट है, ठीक है। तो इसकी हमारे पास होती है ml2t t1, ठीक है। लेकिन बाकी जो तीन है उनकी डायमेंशन है ml2t-2, या आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, मैंने आपको बहुत सारी जगहों पे डायमेंशन फाइंड आउट करने का तरीका बताया है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट MCQ है, ना पर्टिकुलर सिस्टम यूनिट ऑफ मास लेंथ टाइम आर चूजन टू बी 10 सेंटीमीटर 10 ग्राम एंड 0.1 सेकेंड से रिस्पेक्टिवली द यूनिट ऑफ फोर्स इन दिस सिस्टम। देखिए हमें मास दिया हुआ है 10 ग्राम, हमें लेंथ दी हुई है 10 सेंटीमीटर, टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड्स। हमने यूनिट ऑफ फोर्स इस सिस्टम में फाइंड आउट करना है, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास डायमेंशन फोर्स की क्या होती है, mlt-2। मैंने मास का लिख दिया हमारे पास जो कि गिवन है 10 ग्राम, फिर इस तरह मैंने लेंथ का लिख दिया, फिर मैंने टाइम का लिख दिया, ठीक है। जब मैंने इन सबको फाइंड आउट किया तो मेरे पास है 10⁻⁻1 न्यूटन विच इज़ इक्वल्स टू 0.1 न्यूटन। जब आप 0.1 न्यूटन को लिखेंगे तो 1 × 10⁻⁻1 विच विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 0.1 न्यूटन। यहाँ पर होते हैं हमारे चैप्टर नंबर 1 के MCQs ख़त्म। अब मैं आपको चैप्टर 1 के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के बताऊँगी कि जो हमारे पास MCQs में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि नेचुरल फिलॉसफी को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक बायोलॉजिकल साइंस में और एक फिजिकल साइंस में। बायोलॉजिकल साइंस वो है जो लिविंग थिंग्स को डील करने की स्टडी को कहते हैं, और फिजिकल जो नॉन लिविंग थिंग्स को। फिर उसके बाद हमारे पास एक वर्ड यूज़ हुआ है फ्रंटियर का, ठीक है। उसके फर्दर हमारे पास 3 डिवीजन हैं, वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली स्मॉल एंड मिडल साइज थिंग, ठीक है। लार्ज पार्टिकल्स में हमारी यूनिवर्स है, एक्सट्रीमली स्मॉल हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, और मिडिल साइज थिंग में हमारे पास कम्प्लेक्स मैटर। यहाँ पर मैंने आपको नेचुरल फिलॉसफी और फ्रंटियर के बारे में बताया। फर्दर चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।